हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि देर रात वो आपके लिए क्या सोच रहे थे, उनके दिल दिमाग में क्या बातें थी। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो रात को आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे थे, उनके दिल दिमाग में क्या बातें थी। स्पाइंग बहुत ज़्यादा कर रहे थे, स्टॉकिंग की एनर्जी है, धोखा देकर तो चले गए हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, छुपते छुपाते फिर रहे हैं, फेस नहीं करना चाहते आपको इस समय। एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर लोगों के बहकावे में आकर इन्होंने कुछ डिसीजन लिए हैं। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ गई थी आप लोगों के कनेक्शन में, और ये कह लीजिए कि खुद को हाइड करते नज़र आ रहे हैं, चोरों की तरह निकल जाना, कुछ झूठ बोलकर, कुछ चीज़ें छुपा कर। इन्होंने आपके साथ कनेक्ट तो रखा है, लेकिन सब कुछ ओपन नहीं था, ट्रांसपेरेंट नहीं थी चीज़ें, बहुत कुछ हिडन था, डिसेप्टिव एनर्जीज़ में रहे हैं ये, या किसी का फियर हो, किसी का डर हो। बट यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है एट प्रेजेंट, ये आपको फेस नहीं कर रहे, आपकी किसी बात का जवाब नहीं देना चाहते, जितना खुद को हाइड करके रख सकें रखने की कोशिश कर रहे हैं, अपने इमोशंस को भी हाइड कर रहे हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा अपने किसी सेल्फिश रीजंस की वजह से इन्होंने आपसे दूरियां बनाई हैं, बट अभी नॉन स्टॉप आपको ही मैनिफेस्ट करते नज़र आ रहे हैं, या कह लीजिए आप ही की स्पाइंग चल रही है, आप ही के बारे में हर चीज़ जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब दूर होकर भी आपको भुला नहीं पा रहे, 24 घंटे आप ही इनके दिल दिमाग में। धोखा तो दे दिया, लेकिन आपको ही स्टॉक करते रहते हैं, इमोशनली डिस्टर्ब्ड हैं। ऐसा नहीं है कि इन्हें इस चीज़ का दुख नहीं है कि जो इन्होंने आपसे दूरियां बनाई, कहीं ना कहीं इनकी आत्मा, इनकी सोल इनको बार बार उस चीज़ की तरफ ध्यान दिलाती है कि इन्होंने आपका साथ नहीं निभाया है, इन्होंने आपको बीच राह में छोड़ा है। तो ये एनर्जीज़ में डेफिनेटली रात को रहे, जहाँ पर एक इमोशनल लॉस था, अकेलापन था, फेस करने को भी रेडी नहीं हो रहे हैं, बट आपकी स्पाइंग बहुत ज़्यादा चल रही थी। और क्या सोच रहे थे रात को। फैमिली का प्रेशर हो सकता है, सारे कार्ड्स निकाल देने तो एक एक एक्सप्लेन करती जाऊँगी मैं। रात को क्या सोच रहे थे। रात को वो आपके लिए क्या सोच रहे थे, उनके दिल दिमाग में क्या बातें थी। रात को आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे थे। सो आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज थी रात को। अगर राशियों की बात करें तो सोर्ड्स है, पेंटिकल्स है, कप्स है, वॉन्स भी है, तो सारी ही एलिमेंट्स आए हैं, सभी राशियां यहाँ पर है। और नंबर्स में हमारे पास 1 की वाइब्रेशन है, 2 की वाइब्रेशन है, 7 है, 222 आया है, तो डेफिनेटली कुछ इम्बैलेंस से रीयूनियन, हार्मनी की तरफ चीज़ें जाती नज़र आ रही हैं। साथ में 1 है तो न्यू बिगनिंग्स हैं, किसी तरह की साइकिल एंड हो रही हैं, कन्फ्यूजन से बाहर निकल रहे हैं। 7 नंबर भी है यहाँ पर, एंड आप लोगों से 1 नंबर, 7 नंबर, 2 नंबर किसी तरह से कनेक्टेड हो सकता है। मंथ्स में अगर हम देखें तो हमारा जनवरी मंथ हो गया, जुलाई हो गया, फरवरी हो गया और अक्टूबर हो गया, ये मंथ्स भी आपसे कनेक्टेड हो सकते हैं। और 1 महीना, 10 महीने, 7 महीने, 7 दिन, 7 हफ्ते, या 2 महीने, 2 दिन, 2 हफ्ते आपसे कनेक्टेड हो सकते हैं। सो क्या एनर्जीज़ है, रात को क्या सोच रहे थे। स्पाइंग की एनर्जीज़ हैं। सबसे पहली एनर्जी तो यहाँ भी वही आई है कि आपके बारे में हर जानकारी रखने का प्रयास कर रहे हैं, हर चीज़ जानना चाहते हैं, आप क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किससे मिल रहे हो। एक इनसिक्योरिटी की भी भावना थी, जहाँ पर इन्हें लग रहा था कि कहीं आप मूव ऑन तो नहीं कर रहे हो, या आपने बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस को छुपा दिया है, एक्सप्रेस नहीं करते हो, अभी क्लोज्ड ऑफ हो गए हो, अपने दिल के दरवाजे जैसे आपने भी कुछ दायरों के अंदर अपने आप को बंद कर दिया है।
अपने दिल के दरवाज़ों को बंद कर दिया है। तो एक ऐसी एनर्जी जहाँ पर ये आपके बिहेवियर में भी बहुत ज़्यादा शिफ्ट देख पा रहे हैं। जिस तरह से आप पहले बहुत इमोशनली इनके लिए एक्सप्रेसिव एंड अटैच रहे हैं, शायद अभी आप उतना नहीं रह रहे हो, बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्टेड से हो, आइसोलेशन वाली एनर्जीज़ में आप हैं। तो ये ना इनको वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा रेस्टलेस कर रही थी। एक उतावलापन कह लीजिए, एक रेस्टलेसनेस थी कि आप वैसे क्यों नहीं बिहेव कर रहे हो जैसे आप पहले किया करते थे, क्यों वैसे चेज़ नहीं कर रहे हो जिस तरह से आप पहले इनके लिए फ़िक्रमंद रहते थे, क्यों अभी आप अपनी दुनिया में, अपनी लाइफ में हो, अपने बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहते। तो जो भी इन्होंने हर्ट किया है, धोखा दिया, तो ये आपको अप्रोच भी नहीं कर पा रहे, झगड़ा भी नहीं कर सकते क्योंकि गलती इनकी है, इन्होंने दूरियां बनाई हैं, लेकिन छुप कर हर जानकारी रख रहे हैं ताकि पता चले इन्हें कि क्या चल रहा है। आपसे, आप लोगों के अगर कॉमन फ्रेंड्स हो गए तो उनसे कुछ जानकारी लेने की कोशिश करते हो, सोशल मीडिया पर आपके बारे में जानकारी ले रहे हैं। तो एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर ये आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉसेसिव होते नज़र आ रहे थे एंड आपको खोना नहीं है और आपकी लाइफ में कोई और नई डेवलपमेंट तो नहीं हो गई है, आप कहीं आगे तो नहीं बढ़ रहे हो, वो चीज़ की यहाँ इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा लग रही है। कुछ सिचुएशंस हैं जिस वजह से आपको फेस नहीं कर रहे हैं अभी, लेकिन बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड हैं। बहुत चीज़ों का रियलाइजेशन इनको इन दूरियों में, इस डिस्टेंस में, जब आप दोनों के बीच में जो बिखराव आया है तो इन्हें बहुत चीज़ों का रियलाइजेशन होता नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा रात को देर रात तक जगे रहे हों, बहुत ओवर थिंकिंग की हो, जहाँ पर आप कहाँ इनका साथ देते थे, जहाँ आप इनके लिए सपोर्टिव थे, जहाँ आप इनको संभालते थे, आपने बहुत साथ दिया है और बहुत ज़्यादा आपने इनको इवॉल्व भी किया होगा। स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा ग्रो किए होंगे, बहुत चीज़ों के बारे में बैलेंस आया होगा इनमें, विजडम गेन करने में आपने इनका मतलब बहुत साथ दिया होगा चीज़ों में। किसी भी चीज़ को देखने का जो परसेप्शन होता है, पर्सपेक्टिव होता है, उसमें आपके जुड़ने से इनमें बदलाव आए होंगे। तो जो आप ठहराव लाए थे इनमें, एक बैलेंस लाए थे, वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा याद कर रहे थे। इन्हें पता है इन्होंने बहुत कुछ गलत कर दिया है, जो भी इन्होंने इनडिसीजन के कारण या कुछ ऐसे डिसीजंस लिए हैं जिसकी वजह से रिश्ता ख़राब हो गया। रात को तो बहुत इमोशनल हो रहे थे, काफ़ी इमोशंस हाई थे, जहाँ जहाँ जो आपकी प्यार भरी बातें या सपोर्ट रहा है उन चीज़ों को बहुत मिस कर रहे थे। क्वीन ऑफ कप्स है, किंग ऑफ कप्स है, तो डेफिनेटली आपके साथ एक बहुत गहरा रिश्ता है, इस चीज़ का इनको पूरी तरह से एहसास है। दिल दिमाग में आप ही हैं, चाहे दुनिया में बहुत लोगों से घिरे हुए हैं लेकिन आपको भुला नहीं पाते। जो एक लव की वाइब्रेशंस हैं, जो प्यार है, जो इमोशंस महसूस कर पाते हैं किसी के लिए, तो वो आप हो। तो रात को बहुत ज़्यादा उन यादों में थे, उन बातों में थे, उन जो भी हैप्पी मेमोरीज़ रही होंगी, मोमेंट्स रही होंगी, या जिस तरह से आप इनके लिए बहुत ज़्यादा, आप इन्हें इनके बिना कहे भी बहुत कुछ समझ जाते होगे। तो जो भी आप दोनों का बॉन्ड रहा है ना, उसे बहुत याद कर रहे थे, काफ़ी लविंग मेमोरीज़ में थे, काफ़ी ज़्यादा आपको मिस कर रहे थे। नई शुरुआत डेफिनेटली करना चाहते हैं, आपको अप्रोच करना चाहते हैं, मैसेज करना चाहते हैं, सेकंड चांस चाहते हैं, गलतियों का एहसास है एंड एक रियलाइजेशन के दौर से गुजर रहे हैं, जहाँ पर ये अगर पास्ट में बहुत केयरलेस रहे ना, बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल, केयरलेस, बिल्कुल सीरियसनेस नहीं रिलेशनशिप के लिए, फ्यूचर की बात के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना, जो अभी है वही है, जो प्रेजेंट में है वही सिचुएशन है, बाकी ज़्यादा आगे का क्यों सोचा जाए। तो ये अगर इस तरह की एनर्जीज़ में भी अगर रहते ना, तो अभी इनको रियलाइजेशन आ रहा है, काफ़ी डीप गहरी सोच में थे, एक गहरे मंथन में, आत्म मंथन में थे कि जहाँ पर ये आपको लेकर बहुत इमोशनल हो रहे थे और आपके एफ़र्ट्स को बहुत ज़्यादा याद कर रहे थे, आपका जो इम्पैक्ट है इनकी आत्मा पर, इनकी सोल पर, और जिस तरह का प्यार आपका रहा है, उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा समझ पा रहे थे रात को। मतलब आप इनके दिल दिमाग पर हावी थे, बहुत ईगो में रहे हो सकते हैं पास में, जिस वजह से इन्होंने इस रिश्ते को पूरी तरह से ख़राब किया। लेकिन रात को आपको अप्रोच करने के बारे में डेफिनेटली इनके दिल दिमाग में चल रहा था कि कैसे क्या चीज़ें की जाए, क्योंकि आपके बिना बहुत अधूरापन है, बहुत खालीपन है। दूरियां तो बना ली लेकिन आपको आपके बिना अपनी लाइफ नहीं देख सकते। कुछ एक के केस में आपके पार्टनर मैरिड हो सकते हैं, इसलिए आपसे छुपते छुपाते रहते हो, कमिटमेंट की बात आती हो तो दूरियां बना जाते हो, फ्यूचर की बात आती हो तो बातों को घुमा जाते हो, झूठ बोल जाते हो। बट इनको उस चीज़ का एहसास है कि कंप्लीशन, चाहे कि किसी के साथ भी जुड़े हुए हैं, लेकिन कंप्लीशन, खुशियाँ, सुकून आप ही के साथ है। एक फ्यूचर जो होता है ना, एक स्टेबल फ्यूचर किसी के साथ देखना, वो आपके साथ महसूस करते हैं।
बहुत जगल करे थे, बहुत थॉट प्रोसेसेस में कंफ्यूज थे रात को, आपके बारे में, बाकी लोगों के बारे में, आपके बारे में, बाकी लोगों की जो भी चीज़ें हैं, कंपैरिजन की एनर्जीज़ हैं, ओवर थिंकिंग की एनर्जीज़ हैं। कलर्स, हैप्पीनेस, सिक्योरिटी, साथ, खुशियाँ सब आपके साथ दिखती हैं, सपोर्ट आपके साथ दिखता है, सिक्योर आपके साथ महसूस करते हैं, लेकिन फिर भी जगलिंग है यहाँ पर। तो यहाँ किसी ऐसे बंधन में बंधे हो सकते हैं कि जिस वजह से आपकी तरफ नहीं एक क्लियर जेस्चर दे पा रहे, बट इमोशंस बहुत हाई हैं, बहुत ही ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड रहे हैं रात को, एंड इनका इंट्यूशन इनको बार बार आपकी तरफ जैसे भेजता नज़र आ रहा है। आप इनके ड्रीम्स में भी आए हो सकते हो, टेलीपैथिकली बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन यहाँ पर नज़र आ रहा है, जहाँ पर इनको आपसे रिलेटेड बहुत सारे साइंस, बहुत सारे सिंक्रोनिसिटीज, सिग्नल्स मिलते नज़र आ रहे हैं। जैसे डिवाइन इनको बार बार बता रहा है कि आप इनके लाइफ का एक बहुत अहम हिस्सा हो, आप एक डिवाइन की ब्लेसिंग्स की तरह हो, जिससे इन्होंने खुद अपनी दूरियां बनाई हैं। तो ये अब वही सोच रहे हैं कि किस तरह से चीज़ों को आगे ले जाया जाए। आपके बिना अधूरे हैं, क्या करें क्या नहीं करें। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड थी, बहुत ओवर थिंकिंग थी, लोग कुछ कहते हैं, कोई कुछ मैनिपुलेट करता है, बट आप इनके दिल दिमाग में छाए हुए, आपको बुला नहीं पा रहे। बहुत ज़्यादा पैशनेट कह लीजिए, रोमांटिक फीलिंग्स बहुत ज़्यादा थी। अगर आप अपनी लाइफ में अगर सेल्फ लव वाली एनर्जीज़ में हो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, खुद पर ज़्यादा फोकस्ड हो, तो वो चीज़ें भी इनको बहुत डिस्टर्ब करी थी। कहीं आप किसी और के साथ तो नहीं कमिटमेंट में जा रहे हो, कहीं कुछ और चीज़ें तो नहीं हो रही हैं, क्योंकि पास्ट में इन्होंने आपको रिजेक्ट किया है, आपकी हज़ार कोशिशों को इन्होंने नज़रअंदाज किया है, आपको बार बार दूर धकेला है अपने से, अपनी लाइफ से बाहर निकाला है, बार बार आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई है, बाकी लोगों को ज़्यादा प्रायोरिटी दी है, सबकी खुशियों का ध्यान देते रहते हैं, सब परिवार के सामने एकदम परफेक्ट पर्सन की तरह बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई इनके लिए नहीं है। आप ही हो जो इनको सपोर्ट देते थे, बाकी सब एक ऊपर से खोखलापन है, एक दिखावे वाला कनेक्ट कह लीजिए, या उतना डीपली इमोशंस को समझना सबके बस की बात नहीं है। जिस तरह से आप इनके लिए इमोशनली कनेक्टेड रहे हो, डेडिकेटेड रहे हो, तो वो खालीपन इनको बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा था। इन्हें कहीं ना कहीं एक इनसिक्योरिटी सी लग रही है कि शायद ये रिश्ता बिखर गया है, चीज़ें ख़राब हो गई हैं, ख़त्म हो गई हैं, क्या करें क्या नहीं करें। स्पाइंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा है और इनको कुछ ना कुछ डाउट है कि आप किसी और के साथ तो नहीं आगे बढ़ रहे हो। तो आपके बारे में बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग रही है इस रिश्ते के लिए, आपके लिए, बाकी चीज़ों को आपको कैसे बैलेंस करें, क्योंकि इनकी आत्मा, इनका मन, इनकी सोल इनको बार बार आपकी तरफ भेज रही है, क्योंकि आप जैसा सपोर्ट कोई नहीं दे सकता। क्वीन ऑफ कप्स है, सबसे इमोशनल कार्ड, बहुत ही ज़्यादा लविंग, बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग, खुद को खाली करके भी आपने इनके जीवन में खुशियाँ भरी हैं, इमोशंस, प्यार भरा है। आप टूटे लेकिन आपने इनको नहीं टूटने दिया, आप बिखरे लेकिन आपने इनको संभाला। तो वो जो आपके जेस्चर्स रहे हैं, वो जो आपकी कोशिशें रही हैं, जो आपके एफर्ट्स रहे हैं इस कनेक्शन को बनाने में, वो चीज़ें इन्हें बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर खाई जा रही थी कि इनकी तरफ से बहुत कमी आ रही है, क्यों नहीं ये समझ पा रहे थे। आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव भी हो सकते हो, एंड एट प्रेजेंट आप अपनी हीलिंग पर जैसे ध्यान दे रहे हो, तो ये कंफ्यूज हो रहे हैं कि आप इनके लिए वेट कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, मूव ऑन कर रहे हो, क्या कर रहे हो। तो कुछ ऐसी एनर्जीज है जहाँ पर आपको बहुत एडमायर भी कर रहे थे, अप्रिशिएट भी कर रहे थे, अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा था, एंड रिग्रेट भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। पैशन बहुत ज़्यादा इग्नाइट हो रहा है, आपको अप्रोच करना चाहते हैं, जो दूर हट गए थे, भाग गए थे, वापस लौटना चाहते हैं। कमिटमेंट के नाम पर आप ये स्टेप बैक कर गए हो, तो वापस अब उन चीज़ों को आगे ले जाने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं। चलिए देखते हैं इन्हें क्लैरिफाई करके। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है तो प्लीज़ करें, अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। 7 ऑफ सोर्ड्स क्या बताना चाहता है? 7 ऑफ सोर्ड्स बहुत ज़्यादा प्लेयर एनर्जीज़ में रहे हो, मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं, कमिटमेंट नहीं देना चाहते होंगे, या कमिटमेंट फोबिक होंगे, डरते होंगे। जहाँ पर अट्रैक्शन, पैशन आपके लिए बहुत ज़्यादा है, रोमांटिक फीलिंग्स बहुत ज़्यादा है, आपके साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड महसूस करते रहे हैं ये, और बहुत फ्लर्ट भी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा मीठी मीठी बातें करना, उस तरह की एनर्जीज़ भी है कि बहुत ही ज़्यादा एक कैजुअल कनेक्ट्स पर भी बिलीव करने वाले लग रहे हैं। तो जो भी है ना, ये जिन रीजंस की वजह से कमिटमेंट के चक्कर में ही आपसे भागे हैं, दूर हटे हैं, तो वो चीज़ों के बाद अब इनको यही रियलाइज़ हो रहा है कि
आप ही इनकी स्टेबिलिटी हो, आपको भुला ही नहीं पाते, आपके जैसी ऑनेस्टी किसी में नहीं है। जगलिंग बहुत ज़्यादा है, बैलेंस लाना चाहते हैं। जो इन्होंने आपका दिल तोड़ दिया है, आपको बीच राह में छोड़ दिया है, आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी है, तो अभी वही इनसिक्योर हो रहे हैं आपके लिए कि आप कहीं मूव ऑन ना कर जाओ। आपकी लाइफ को पॉज में लाकर, पूरे अंधेरे में लाकर छोड़ दिया इन्होंने। रात को उन्हीं चीज़ों को सोच रहे थे, क्या क्या गलतियाँ हो गई, क्या क्या चीज़ें इनकी तरह से इम्बैलेंस क्रिएट हुआ, जहाँ आपकी ऑनेस्टी पूरी तरह से रही। आपने बड़े एफर्ट्स, बड़े प्यार से इनको संभाला था, बैलेंस किया था। कुछ और सिचुएशंस और आपके बीच में एक बैलेंस बनाना चाहते हैं, एक कह लीजिए दोनों सिचुएशन को साथ लेकर चलना चाहते हैं, एक अंडरस्टैंडिंग या आपके साथ किसी तरह की एडजस्टमेंट्स की बात कर सकते हैं, चाहे इनके पेरेंट्स हो या कोई और पर्सन हो इनकी लाइफ में, या कुछ भी चीज़ें हैं कि आपको खोना नहीं चाहते, आपके बिना अपनी लाइफ नहीं देखते, लेकिन अभी उस एनर्जी में कि आपके साथ कैसे बैलेंस में आए, रीयूनियन में कैसे आए, कहाँ कॉम्प्रोमाइज़, कहाँ इन्हें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, कहाँ ये आपको समझाएं या आपको कन्विंस कर सके। तो एक ऐसी एनर्जी है जहाँ आपको लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो रहे थे। दिल टूटा हुआ है और इन्हें एहसास है इन्होंने आपका दिल बहुत बुरी तरह से दुखाया है। ये तो मनमौजी तरीके से निकले हैं आपकी लाइफ से। इन्हें नहीं लग रहा था आपकी कोई याद आएगी, इनको कोई फ़र्क पड़ेगा, बट ये आपको नहीं बुला पा रहे। वहीं जाकर कहीं तो लाइफ अटक गई है, थॉट्स अटक गए हैं कहीं तो, जहाँ उन मेमोरीज से, उन बातों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स क्या बताना चाहता है? स्पाइंग की एनर्जी है, आप कहीं आगे तो मूव ऑन नहीं कर रहे हो। स्टॉकिंग की एनर्जी है अगेन। इन्हें लग रहा है आप किसी और के साथ कमिटमेंट में जा रहे हो। एक ऑप्शन, एक रीज़न ये हो सकता है, क्लैरिफिकेशन इस कार्ड का, बहुत ज़्यादा आप पर नज़रें बनाकर रख रहे हैं कि क्या चीज़ें चल रही हैं। दूसरा ये है कि आपके साथ ही कंप्लीशन है, लेकिन अब आपकी तरफ अप्रोच कैसे करें। लेकिन बहुत ज़्यादा इन्हें चांसेस ऐसे लग रहे हैं, या तो आप अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें कर रहे हो, इन्हें इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा दे रही थी रात को, और कुछ ऐसे फैमिली के रीजंस हो सकते हैं कि डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर पा रहे, तो ये आपको स्पाइंग और आपके बारे में नज़रें रख रहे हैं। वो अट्रैक्टेड है और आपको सेल्फ लव की एनर्जीज़ में देख रहे हैं ना, कि कहीं ना कहीं आप एक इंडिपेंडेंट वे में आगे इवॉल्व हो रहे हो, ग्रो हो रहे हो, चीज़ों में आगे बढ़ रहे हो, अपने में बैलेंस ला रहे हो। तो वो चीज़ें इन्हें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट भी कर रही थी और इनसिक्योर भी कर रही थी। एंड जिस तरह की स्टेबिलिटी आप लाए हो इनकी लाइफ में, वो चीज़ें नहीं भुला पाते हैं। जिस तरह से आप इनकी स्ट्रेंथ की तरह, इनकी ताकत बन कर रहे हो इनके साथ, इनमें एक अलग तरह का हिम्मत देते होगे, बहुत पैम्पर करते होगे। तो आपको खोना नहीं है, कुछ एक्शन लेना है आपके लिए। क्या करें, फैमिली को कैसे हैंडल करें। तो रात को तो बहुत ज़्यादा एंड मैसेज की एनर्जी है, तो डेफिनेटली आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, किसी तरह का मैसेज, किसी तरह की नई शुरुआत, कुछ चीज़ों में आगे बढ़ना चाहते हैं। बट कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं कि ये बाकी लोगों को भी ओपनली आपके बारे में नहीं बता पा रहे, छुपते छुपाते रह रहे हैं आपसे भी, बाकी लोगों से भी आपके बारे में चीज़ें छुपा रहे हैं, लेकिन आपको खोना भी नहीं है। थोड़े इमेच्योर हो सकते हैं, या कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं कि ये नहीं समझ पा रहे कि दोनों चीज़ों को कैसे बैलेंस करें। घर परिवार जो भी है, पेरेंट्स हैं या कोई और लोग हैं, और आपको कैसे बैलेंस करें। आप आगे तो नहीं निकल रहे। वो एक इनसिक्योरिटी रात को बहुत ज़्यादा ही लग रही है यहाँ पर। 2 ऑफ पेंटिकल्स, एक वेटिंग एनर्जीज में बहुत समय रहे हैं, आपको भी वेटिंग में डाल दिया, पॉज में डाल दिया। लेकिन ये जगलिंग में, कंपैरिजन में, ओवर थिंकिंग में, हर चीज़ में इन्हें क्या समझ आ रहा है, यही समझ आ रहा है कि आप ही की तरफ बढ़ना है, आप ही इनकी दुनिया है, आप ही इनका घर हो। लोगों के साथ होते हुए भी आप ही के बारे में याद करते रहते हैं, तो क्या लाभ इतनी दूरियां रखने का। तो एक नॉन स्टॉप मिसिंग एनर्जी, ओवर थिंकिंग की एनर्जी, प्लानिंग की एनर्जी, एक वेटिंग की एनर्जी है, जहाँ पे एक राइट मोमेंट का या एक राइट टाइम का वेट करें कि कब आपको अप्रोच करें, क्या करें, कैसे करें। प्लानिंग की एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। जगलिंग है, लेकिन वो एक रिस्क लेने के लिए जैसे खुद को तैयार करते नज़र आ रहे हैं, कि जो डर है या जो कंफर्ट जोन है या जिन दायरों में खुद को बांधा है, उससे बाहर निकले हैं ये। तो रात को वही सोच रहे थे कैसे अप्रोच करें। आपके लिए बहुत इमोशंस हाई हैं। क्वीन ऑफ कप सेम कार्ड है, ये कार्ड और ये कार्ड सेम है। आपका प्यार का जो इम्पैक्ट है, उसी का सब ये है जो ये इतना ओवर थिंकिंग कर रहे हैं।
उसी की वजह से ये इतने ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं आपके लिए, क्योंकि जिस तरह की अंडरस्टैंडिंग आप रखते थे या बिना कहे भी आप जो समझते थे, आप सपोर्ट देते थे, आप इनका हाथ थाम कर रखते थे जहाँ इनको ज़रूरत थी, जहाँ ये एक्सपेक्ट भी नहीं करते होंगे, लेकिन कई बार इंटरनली इंसान को नहीं पता होता कि हाँ उसको किसी के साथ से सपोर्ट से बहुत एक अलग स्ट्रेंथ मिलेगी। वहाँ आप इनकी वो परेशानियों को, चीज़ों को समझ जाते थे कि इनका हाथ थाम लेते थे, इनके सपोर्ट में आ जाते थे, जहाँ ये बहुत रिलीव्ड फील करते होंगे। तो वो चीज़ें हैं ना जो इन्हें आपसे मूव ऑन नहीं करने दे रही। कोशिशें बहुत रही हैं, लेकिन ये आपको नहीं भुला सकते, पॉसिबल ही नहीं है इनके लिए। वॉक अवे डेफिनेटली किया इन्होंने, इस रिश्ते को पूरी तरह से एंड किया है, और इन्हें वही लग रहा था कि इजीली मूव अवे कर जाएंगे आपसे, मूव ऑन कर जाएंगे, लेकिन नहीं कर पाए। बहुत इमोशनल लॉस है, रिग्रेट है। जहाँ भी है ना, उन सिचुएशन से भी जैसे आप आगे बढ़ते नज़र आ रहे हैं, किसी से के साथ भी मन नहीं लगता है। लोग हैं, खुशियाँ है, अबंडेंस है, भरपूरता है हर तरह से, लेकिन इनको जो चाहिए, जो साथ या जिस तरह का सपोर्ट चाहिए, वो नहीं दिख रहा। एक वैक्यूम है, अंदर ही अंदर एक अधूरापन है, एक खालीपन है, जो सिर्फ आप भर पाते थे। आपने उतने हाई स्टैंडर्ड सेट कर दिए हैं इनकी लाइफ में, इनके एक्सपेक्टेशंस के, कि कोई और उस पर खरा ही नहीं उतरता है, क्योंकि आपने तो अपनी पूरी जान डाल दी ना इस रिश्ते में। तो अब कोई कैसे उस तरह से मैच कर पाएगा। आपके लिए बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, एक शर्मिंदगी भी है कि इन्होंने आपसे दूरियां बना ली, आपके साथ गलत किया है, किसी के तो बहकावे में आकर चीज़ें करी हैं, लेकिन अब वही सोच रहे हैं कैसे आपकी तरफ बढ़े। इमोशंस बहुत हाई थे। आप इनके ड्रीम्स में डेफिनेटली रात को आ रहे होंगे, किसी तरह का आपने भी, हो सकता है कि आपने भी कोई ड्रीम देखा हो इनसे कनेक्टेड। आप इनके साथ एक टेलीपैथिक कनेक्शन बहुत ज़्यादा चांसेस है रात को महसूस कर पा रहे हो। इनकी वाइब्स, इनकी यादें बहुत ज़्यादा आ रही हो, बहुत ज़्यादा दिल दिमाग पर ये छाए हो, कुछ ऐसे कि इतना ज़्यादा क्यों याद आ रहे हैं, इतनी इंटेंस, इतना स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स क्यों महसूस कर रहे हो आप। तो वो इन्हीं की एनर्जीज थी जो जैसे आप तक पहुँच रही थी। क्वीन ऑफ कप्स, एक कमिटमेंट देना चाहते हैं। सोसाइटी, समाज, इमेज कॉन्शियस रहे हों या मैरिड हों, जो भी चीज़ें हैं, जिन भी रीज़न से आपको अप्रोच नहीं कर रहे थे, रिस्ट्रिक्शंस डाल रहे थे, ईगो से डील कर रहे थे, या ईगो दिखाकर चीज़ों को जब बात को आगे नहीं ले जाना हो या एक्सप्लेन ना करना पड़े, तो कई बार इंसान ज़्यादा गुस्से में आकर ईगो दिखाकर चीज़ों को वहीं स्टॉप करने की कोशिश करता है। तो वो जो ये एनर्जीज़ में थे ना, तो अभी अपने इमोशंस को और कंट्रोल नहीं कर पा रहे। बहुत कंट्रोल किया है, जितना खुद को कंट्रोल करके आपसे दूरियां बनाकर रख सकते थे सब रखा है, लेकिन अब वो सब्र का, इमोशंस का बांध टूटता नज़र आ रहा है। इन्हें पता है इन्होंने आपके साथ गलत किया है, इन्हें पता है आप बिल्कुल गलत नहीं थे, आप हर तरह से प्योर थे, एक बहुत ही इनोसेंट वे में आप इनके साथ, इनोसेंस के साथ आप इनके साथ जुड़े हुए थे, ऑनेस्टी के साथ इनके साथ निभाने में लगे थे। जहाँ इन्होंने आपसे मुंह मोड़ लिया, आपकी तरफ पीठ मोड़ कर खड़े हो गए, आपसे कोई बात नहीं करनी है, आपको कुछ एक्सप्रेस नहीं करना है, आपका दिल बहुत बुरी तरह से दुखाया है, इन्होंने आपके ट्रस्ट को ब्रेक किया है। तो जो विश्वासघात किया, जो भी चीज़ें हैं ना, वहाँ पर अभी जैसे डिवाइन से प्रे करते नज़र आ रहे हैं कि वापस से चीज़ें रिकन्सिलेशन में जाएँ, चीज़ें आगे बढ़ें। तो एक शर्मिंदगी है, और आप न्याय भी लाना चाहते हैं। डिवाइन एनर्जीज डेफिनेटली इनको गाइड करती नज़र आ रही है कि आपकी तरफ बढ़ें, सक्सेस लाना चाहते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, एक नई शुरुआत, आपकी तरफ लौटना है। वही इमोशंस बहुत हाई हैं, आप ही की तरफ बढ़ना है। बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव एनर्जीज थी, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे थे, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड थे, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। डेविल है तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ही आपकी नज़दीकियों को मिस कर रहे थे रात को, बहुत ज़्यादा आपके बारे में ओवर थिंकिंग थी, पॉजिटिवनेस थी, आपको किसी और के साथ नहीं देख सकते, और आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन बिल्ड हो रहा था। जो भी ऐसे बंधन हैं, जो भी सिचुएशंस हैं इनकी लाइफ की, कुछ कार्मिक सिचुएशंस हो सकती हैं, उनसे कैसे बाहर निकले, क्योंकि आपके लिए प्यार, पैशन, सब चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। ओवर थिंकिंग है, फिजिकली क्रेविंग है, यहाँ भी वही है ना, इंटेंस पैशन इग्नाइट होता नज़र आ रहा है। यहाँ भी डेविल के साथ वही एनर्जीज़ हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है, मिसिंग एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा रही हैं रात को। पॉसिबिलिटीज़ जैसे तलाशते नज़र आ रहे हैं, इनसिक्योर हो रहे हैं। अगर अभी भी जेस्चर नहीं किया तो शायद आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर जाओ, या जो ये टाइम बाय कर रहे थे आपसे, बार बार आपको सब्र
में पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ इनके लिए, जस्ट आप एक वेटिंग एनर्जीज में थे, तो अब इनका भी सब्र का बांध टूटता नज़र आ रहा है। जो बार बार एक्सक्यूज़ेस दे रहे हो या खुद को ही एक्सक्यूज़ेस दे रहे हो कि थोड़ा समय और, थोड़े समय बाद, तो अब उन एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं। जो डिले कर रहे थे, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे थे चीज़ों को, तो वहाँ पर अभी ये आपकी तरफ बढ़ने के लिए प्लानिंग है, पॉसिबिलिटीज़ है, स्पाइंग है, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आप। मूव ऑन तो नहीं करके आपकी लाइफ में कोई तो नहीं आ गया, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं यहाँ पर जो एनर्जीज़ हैं कि आप लोग बिल्कुल भी बातचीत तो नहीं कर रहे हो, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एस ऑफ वांड्स, डेफिनेटली जो इन्होंने आपसे वॉक अवे किया है ना, उस चीज़ का रिग्रेट है और आपकी तरफ वापस लौटना चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। इमोशनल लॉस है, अकेलापन है, बहुत सैड थे, बहुत ज़्यादा दुखी थे, और डिसीजंस ना लेने का भी एक रिग्रेट है यहाँ पर कि ये क्यों नहीं एक्शन ले सके, ये क्यों नहीं आपके लिए स्टैंड ले सके। खुद के साथ भी एक नाराज़गी होती है ना कि जिस इंसान ने इतना ज़्यादा साथ दिया, इतना ज़्यादा साथ निभाया, इतना प्यार दिया, सपोर्ट दिया, अनकंडीशनल वे में इनके साथ साथ हर जगह हर चीज़ में साथ निभाने की कोशिश की, उसी को साथ दूरियां बनाकर ये निकल गए। उतना भी नहीं कर सके कि आपके लिए एक स्टैंड ले सकें, आपके साथ आगे बढ़ सकें, जबकि इन्हें भी पता है कि आपसे बेहतर कोई नहीं है। तो बाकी सिचुएशन से मूव ऑन करते नज़र आ रहे हैं, आपकी तरफ बढ़े। कंफर्ट जोन में थे, डरते थे, मदर का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, फैमिली का इन्फ्लुएंस हो सकता है, डिसेप्टिव एनर्जीज रही हैं जहाँ पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को शायद पास्ट में तैयार नहीं थे। डीलेज में इस रिश्ते को डाल दिया, बट अभी समझ आ रहा है आप इनकी विश फुलफिलमेंट है। आपका दिल बहुत बुरी तरह से दुखाया इन्होंने आपको, तो मतलब एक सोल शॉक की तरह लगा होगा, जहाँ आपको समझ ही नहीं आएगा कि इस इंसान ने मेरे साथ इस तरह से क्यों कर दिया, मेरी तरफ से कहाँ गलती रही थी, मेरी तरफ से कहाँ कमी रही थी। हर जगह आपने इनको समझ के लिया है, तो वो चीज़ों ने आपकी आत्मा को बहुत रुलाया होगा, आपको अंदर से तोड़ दिया होगा। इतना सब्र रखा आपने, इतने पेशेंस रखे, इतनी बार समझने की कोशिश की, हर बार इनके जो भी एक्सक्यूज़ेस रहते थे उनको भी आप समझने की कोशिश करते रहते, चाहे आपको समझ सब आ रहा हो, आप बहुत इंट्यूटिव हो, आपको बहुत चीज़ों की क्लैरिटी आ जाती हो, लेकिन फिर भी आप एक रिश्ते को बना कर कि हाँ ये आगे समझ जाएंगे, ये इन इमेच्योर एनर्जी से आगे बाहर निकलेंगे, इस रिश्ते की जो गहराई है, जो डेप्थ है, उसको आगे समझेंगे, उस सब चीज़ों में आपने बहुत इनको समय दिया है, लेकिन ये उस माइंडसेट से अपने आप को उन सेफ जोन से, कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकालना चाहते थे। अभी जब पूरी तरह से दूरियां आ गई और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर रहे हो, तो अब ये इनसिक्योर हो रहे हैं, अब इमोशनल हो रहे हैं, अब रिग्रेट आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की एनर्जीज रही हैं। अब समझ आ रहा आपके लिए जो प्यार था, अट्रैक्शन, एस ऑफ पेंटिकल्स, बहुत स्टक रहे हैं कमिटमेंट फ्यूचर को लेकर, तो इन्होंने आपको भी सैक्रिफाइस किया है, इस रिश्ते को सैक्रिफाइस किया, एंड पूरी तरह से आपसे ब्लॉक कर दिया हो, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, डिस्कनेक्ट हो गए हो। बट रात को वही चीज़ें याद आ रही थी, उन्हीं थॉट प्रोसेसेस में थे कि इन्होंने अपने सेल्फिश रीज़न, चाहे फैमिली हो, चाहे कोई और सिचुएशन हो, पैसा हो, कुछ ऐसे अपने मतलब के लिए इन्होंने आपसे दूरियां बना ली, जहाँ अभी डिवाइन इनको बताता नज़र आ रहा है, एहसास कराता नज़र आ रहा है, ब्लेसिंग्स तो आप थे इनकी लाइफ की, खुशियाँ तो आप थे, स्टेबिलिटी तो आप थे, फ्यूचर आप थे, और आप ही के साथ इन्होंने अन्याय कर दिया, गलत कर दिया। आपकी बहुत समझ आ रही, जजमेंट देखिए वो उससे वही है, डिवाइन एनर्जीज इनको बताती नज़र आ रही है, एक अवेकनिंग वाली एनर्जीज है, एक डीप रियलाइजेशन की इन्होंने किसे खो दिया, जो डिवाइन ने खुद सेंड किया था इनकी लाइफ में, जिसे यूनिवर्स ने खुद भेजा था इनके लिए, इनकी लाइफ में एक ब्लेसिंग्स की तरह, उसे ही इन्होंने खो दिया बाकी लोगों के चक्कर में, जगलिंग में। कहीं तो डीपली हर्ट भी है, क्योंकि कहीं भी सुकून नहीं है, सुख नहीं है, कुछ कार्मिक सिचुएशंस हैं, थर्ड पार्टी के साथ भी जगलिंग ही चल रही है, चीज़ें बैलेंस आउट नहीं हो रही है, बट आपको न्याय मिलता नज़र आ रहा है। यहाँ पर आपको एक स्टेबल वे में कमिटमेंट की तरफ इनकी एनर्जी शिफ्ट हो रही है कि आपकी तरफ लौटें, जो रिश्ते को ख़त्म कर गए थे, तो अब ये एक डीप अवेकनिंग रियलाइजेशन से गुजरते नज़र आ रहे हैं कि जहाँ ये अब आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज में आ रहे हैं। 4 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, इमोशंस आए, क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, यहाँ पर है ना क्वीन ऑफ कप्स। आप ही के साथ कंपैटिबिलिटी है,
वही है, इन्होंने अपनी बेवकूफ़ियों से या अपने किसी पर्सनल मोटिव से, बेनिफिट्स की वजह से कहीं और कुछ बेहतर मतलब प्यार को प्यार नहीं समझकर एक डील की तरह ले लिया कि इन्होंने बाकी जगह जहाँ इन्वेस्ट कर दिया, जहाँ आप इनके साथ जुड़कर इनको संवारने में, इनको बनाने में, इनको निखारने में लगे थे, हर तरह से सपोर्ट में थे, इनकी स्ट्रेंथ बनकर हमेशा खड़े रहे हो, और आप ही को इन्होंने हमेशा रिजेक्ट किया। हर बार आपको ही दूर धकेला है, हर बार आपके दिल को ही तोड़ा है। अब उन्हीं यादों को, उन्हीं एफ़र्ट्स को मिस कर रहे हैं, क्योंकि कोई इनको इतना एफ़र्ट देता ही नहीं, भाव नहीं देता उतना, कोई अप्रिशिएट नहीं करता, एडमायर नहीं करता जितना आप इनके लिए, इनके आगे पीछे घूमते रहते होगे, इर्द गिर्द घूमते रहते होगे, इनके लिए कोशिशें करते रहते होगे। मतलब सेल्फिश थे बहुत ज़्यादा। अब उन्हीं चीज़ों का रिग्रेट है, क्यों कर दिया इन्होंने, क्यों आपकी वर्थ नहीं समझी। स्टक हैं किसी सिचुएशन में, ट्रैप्ड है, डिस्टर्ब थे, रेस्टलेसनेस थी, एंग्जाइटी थी, ओवर थिंकिंग थी, सर दर्द हो रहा हो बहुत ज़्यादा। मतलब एक ऐसी एनर्जी जहाँ दुखी हो रहे थे आपको लेकर, अपनी गलतियों को मान रहे थे कि हाँ इनकी तरफ से चीज़ें गलत हो गई, क्योंकि आपने कभी आस नहीं रखी ना इनसे, इन्होंने ही, इनके लिए जस्ट आप करते रहे हो हमेशा। बट अब आपने जैसे अपनी एनर्जीज थोड़ी अपनी तरफ खींची है, पुल बैक की है आपने। हाई प्रीस्टेस, किसी के तो मैनिपुलेशन में आकर इन्होंने आपसे दूरियां बनाई है, जिसने बहुत ज़्यादा लोगों ने इनको कंफ्यूज कर दिया था, आपके अगेंस्ट बहका दिया था। 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स सेम एनर्जीज है ये वाला कार्ड। सो किसी ने तो बहका दिया था, कुछ ऐसे कन्फ्यूजन्स में आ गए थे, ये इल्यूजन्स में आ गए थे कि ये आपके अगेंस्ट हो गए हो, जैसे कि आप ही इनके दुश्मन हो, आप जैसे इनके कार्मिक हो, जबकि लोग इनको उस तरह से मैनिपुलेट कर रहे थे कि इन्हें कहाँ किस दिशा में जाना है वो समझ ही नहीं पाए। बट अभी आपके साथ ही कंप्लीशन है, समझ पा रहे हैं वो मैनिपुलेशंस, वो लोगों की चालाकियाँ अभी नज़र आ रही हैं इन्हें। दूरियाँ बहुत आ गई हैं, लॉन्ग डिस्टेंस है, इमोशनली भी बहुत ज़्यादा डिस्टेंस आ गया है। मतलब वो कहते हैं ना कि इतना समय बीत गया कि अब पछतावा हो रहा है कि क्यों नहीं ध्यान दिया पास्ट में, क्यों नज़रअंदाज करके सब कुछ बिखेर दिया, सब कुछ लुटा दिया। वो कहते हैं ना सब कुछ लुटा के होश में आए, वो वाली एनर्जी कि इन्होंने इस रिश्ते को, इस प्यार को पूरी तरह से बिखेर कर छोड़ दिया, जबकि आप इनके सोल मेट, सोल लवर, सोल पार्टनर हो। और जिस तरह की बॉन्डिंग या जिस तरह का स्ट्रेंथ ये इंटरनली महसूस करते होंगे ना, आप भी महसूस करते होंगे, क्योंकि ये एक सोलमेट का कार्ड है। दोनों एक दूसरे को जो कंप्लीट करते थे, ये समझ ही नहीं पाए। वही चीज़ों का पछतावा है, बैलेंस नहीं लाई है पास्ट में, इम्बैलेंस में चले गए। सिर्फ रिसीविंग एनर्जीज, गिविंग एनर्जीज़ की बात है तो कुछ नहीं करना है इन्होंने, कंफ्यूज हो जाना है। तो ये जो चीज़ें इनकी तरफ से कमियां रही हैं, एक इम्बैलेंस रहा है, अब ये एक बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं। जस्टिस है तो डेफिनेटली इनको किसी तरह का रियलाइजेशन या कुछ चीज़ों में इनके एफर्ट्स को नज़रअंदाज किया जा रहा है, जहाँ अब ये इस रिश्ते में एक न्याय लाना चाहते हैं। एंड कार्मिक सिचुएशन डेफिनेटली है इनकी लाइफ में, जहाँ पर इनके आंखों पर जो पट्टी बंधी थी वो हटती नज़र आ रही है। बैलेंस लाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है, डेफिनेटली अब अपनी तरफ से कोशिश करना चाहते हैं आपके लिए। लौटने की एनर्जीज़ हैं। एंड फिनेंशियली कहीं और बहुत कुछ किया है इन्होंने, जहाँ पर कुछ फिनेंशियल ट्रबल्स में हो सकते हैं ये। फिनेंशियल ट्रबल इन द सेंस कि किसी तरह के फैमिली के अंदर पैसे को लेकर कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, कुछ लीगल मैटर हो सकते हैं, कुछ फिनेंशियल मैटर में फंसे हो सकते हैं, कि जहाँ पर सब लोग इनसे लेने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ आप हमेशा इनके लिए गिविंग एनर्जीज़ में रहे हैं। जिस भी तरह से आप सपोर्ट कर सकते थे आपने साथ निभाया है, बाकी सब इनकी एनर्जी सक कर रहे हैं। चलिए देखते हैं 7 ऑफ कप्स। कंप्लीशन में आना है, उस चीज़ का विजन क्लियर हो रहा है इनका। 7 ऑफ कप्स, कॉन्फ्लिक्ट्स है, अंतर्द्वंद की स्थिति है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा है, लोगों का इन्फ्लुएंस, लोग बहुत अगेंस्ट है, लोग बहुत जेलस हैं आपसे, जिनके साथ बार बार इनकी कुछ तीखी नोक झोंक भी हो जाती हो। इनकी अपनी लाइफ में भी कुछ ऐसी चीज़ें हों कि जहाँ पर इनको अपने ही परिवार के साथ बहुत ज़्यादा झगड़े और बहुत तरह के ईगो क्लैशेस का सामना करना पड़ता हो, जहाँ ये सबके लिए कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन सब लोग इन्हीं को ब्लेम लगा रहे हैं, इन्हीं को गलत साबित कर रहे हैं। तो अभी ये समझ पा रहे हैं कि ये एक इन्होंने गलत दिशा चूज़ कर ली,
आपको समझ नहीं पाए। जहाँ आप इनको प्रोटेक्ट करने में लगे थे, आप इनको संभालने में लगे हुए थे, इनको समझाने में लगे हुए थे, अलर्ट करने में लगे हुए थे, नहीं समझे ये। तो वो चीज़ें अभी समझिए। झगड़े डेफिनेटली फैमिली के अंदर झगड़े हैं, धोखे हैं, पैसे को लेकर है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। जहाँ पर इनका दिल टूट रहा है कि जिनके लिए इन्होंने सब कुछ किया वो लोग ही इनको नहीं समझ पा रहे, इनको और ज़्यादा इनसे पैसा खींचना या कुछ भी ड्रेन करना, दिल तोड़ना, दिल दुखाना, कि किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि इनका दिल दुख रहा है, ये टूट रहे हैं, इन्हें भी कोई साथ चाहिए, सपोर्ट चाहिए, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। सब अपने लाभ के लिए, मटेरियलिस्टिक लोग हो सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा ही लेस इमोशनल हो, बहुत ही दुनियादारी वाले टाइप के लोग हो सकते हैं इनके साथ जुड़े हुए, कि जहाँ पर ये अब टूटते नज़र आ रहे हैं। डेफिनेटली धोखा, इनको किसी तरह के धोखे मिल रहे हो सकते हैं, इनके परिवार की तरफ से ही है। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, फाइनेंशियली डिस्प्यूट कोई, और कोई फैमिली के मैटर्स यहाँ पर लग रहे हैं जहाँ पर इनका कंट्रोल सब अपने हाथ में लेना चाहते हैं। इनको बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रेन करते नज़र आ रहे हैं, इमोशनली मैनिपुलेट कर रहे हैं, जहाँ ये बहुत इंटरनली दुखी हैं, किसी के सामने शो नहीं कर रहे, बट आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स, आपके साथ सेलिब्रेशन में आना चाहते हैं। फैमिली का बहुत बर्डन है, बहुत बोझ के तले, बहुत मैनिपुलेशन के तले दबे हैं, लेकिन अब आपकी तरफ आना है, आपके साथ ही आगे बढ़ना है। डीप रियलाइजेशन है, अपना कंट्रोल वापस लेना चाहते हैं, आपके साथ चीज़ों को आगे ले जाना चाहते हैं। रिस्ट्रिक्शंस, बहुत तरह की बातें इनको बोली जा रही हैं, लेकिन ये अभी समझ पा रहे हैं। पहले कंफ्यूज अगर हो जाते थे ना, तो अभी समझ पा रहे हैं कि कौन क्या कह रहा है। तो आपके साथ एक सक्सेस देखते हैं, फ्यूचर देखते हैं। पास्ट में अगर बहुत ज़्यादा ईगो में थे या इमेज कॉन्शियस थे, जिस डर से ये आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे थे, तो अब ये आपके साथ एक नई शुरुआत करेंगे, आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं। आने वाला समय क्या लेकर आ रहा है आपकी लव लाइफ के लिए? क्या आने वाला है? डेफिनेटली एक नई शुरुआत है, जगलिंग से बाहर निकलेंगे, दिल बहुत बुरी तरह से टूटने वाला है। फैमिली में डिस्प्यूट्स बहुत ज़्यादा हैं जो इन्हें आपकी तरफ नहीं आने दे रहे। लोग बहुत इनसिक्योर हैं, बहुत ओवर पोजेसिव हैं, एंड इनको डैमेज करने में उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। वहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा डीपली हर्ट होने वाले हैं। आने वाला दौर में काफ़ी झगड़े इनके परिवार के अंदर हो सकते हैं, जहाँ पर इन्हें लगेगा जैसे सब खत्म हो गया, किसी के लिए भी कर करके थक गए, लेकिन कुछ भी लाभ नहीं हुआ। जहाँ आपकी याद बहुत ज़्यादा आने वाली है, और यहाँ टूटेंगे तो ही समझेंगे कि इस जगलिंग से बाहर निकलकर आपकी तरफ लौटना है। खुशियाँ आपके साथ थी, सुकून आपके साथ था। डिवाइन इनको गाइड करता नज़र आ रहा है। डिवाइन की तरफ से चीज़ें हैं जहाँ पर इनमें उतनी हिम्मत भी देते नज़र आ रहा है यूनिवर्स, उतनी ताकत देता नज़र आ रहा है, उतनी क्लैरिटी देता नज़र आ रहा है कि ये आपके लिए एक्शन ले सकें, एक बिना डरे केयरफ्री वे में लीप ऑफ फेथ ले सकें, एक कंप्लीशन में आ सकें। तो 10 ऑफ कप्स है, तो डेफिनेटली आप लोगों की लाइफ कंप्लीशन में जाएगी। न्यू बिगनिंग्स हैं यहाँ पर। 10 नंबर की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो 10 के हिसाब से आप मान लीजिए आने वाले 10 दिन आपके लिए बहुत, 28 डेज़ भी हो सकते हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एंड यहाँ जजमेंट है, 20 डेज़ की भी एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। तो आप की लाइफ में जजमेंट आ रहा है, यूनिवर्स न्याय करता नज़र आ रहा है, एक नई शुरुआत है, कंप्लीशन है, तो होपफुल रहिए। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।